बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेटों से हरा दिया है सिडनी का फाइनल वीजीडी का मैच, और डब्ल्यूटीसी में अपनी टिकट फाइनल कर ली है। मतलब फाइनल खेलेंगे वो साउथ अफ्रीका के साथ जो जून में होगा। लेकिन कन्विंसिंग विक्ट्री रही, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से चेस किया, और 3-1 से बीजीटी जो है ना वो अपने नाम की, शायद एक ड्रॉ ना होता तो 4-1 से वो अपने नाम इसको करते हैं। बड़े लवली उनके लिए सीन्स थे, क्योंकि पैट कमिंस जो है ना, मतलब उसने एक बात बोली थी स्टार्ट में कि जब पहला मैच वो पर्थ वाला हारे थे, बुरी तरह हारे थे वो, वहां पे उसने कहा था कि वी आर नंबर 1 रैंक टीम एंड दिस वीक डजेंट चेंज दैट। ये हफ्ता चेंज नहीं कर सकता। और नंबर 1 थे, और 40 दिन बाद एग्जैक्ट उसने बताया कि नंबर 1 क्यों थे। उसकी कप्तानी, उसकी बॉलिंग, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दी, स्पेशली उनकी बॉलिंग ने, वो बहुत शानदार थी। और 162 रन हंसते खेलते हुए उन्होंने जो है ना चेस कर लिए, 4 विकेटें उनकी गिरी। इंडिया को डिसएडवांटेज था एक कि बुमराह नहीं कर सका बॉलिंग। अगर करता तो स्ट्रेस फ्रैक्चर उसको हो जाता बैक स्पैज्म की वजह से, जो कि बड़ा अच्छा एक उनका डिसीजन था मुझे लगता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मैच के ऊपर आते हैं तो देखो, मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन इंडिया ने क्या गलतियां की। बुमराह तो चलो नहीं था, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग थी आप उसको देख लो। एक ऋषभ पंत के अलावा कलैप्स ही नहीं रुका। रविंद्र जडेजा को अगर आप देखो, ठीक है, वो रन्स नहीं कर रहा। सुंदर को आप खिला रहे हो, जडेजा को खिला रहे हो, ठीक है, अश्विन आपका चला गया, आपके पास फास्ट बॉलर नहीं। आप नीतीश पे डिपेंडेंट थे शुरू में, बाद में आपको रियलाइज हुआ आकाश इंजर्ड हो गया। जहां पे जिसको खिलाना था वहां नहीं खिलाया, जहां नहीं खिलाना था वहां खिलाना था। तो ये मसले मसाइल इंडिया के रहे, और एक ही बॉलर पे लोड था, बुमराह पे, जिसने जो है ना 32 विकेटें ली, और मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वो रहा। इस पे मैं आगे चल के बात करता हूं। लेकिन इंडिया की बैटिंग रन्स कभी भी एनफ नहीं थे। कलैप्स को हो गया 147 फॉर 7, 156 फॉर 8, 156 फॉर 9, और 150 फिर उस पर जो है ना ऑल आउट वो हो गए। और इसमें आपको तारीफ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की। सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने, स्कॉट बॉलैंड ने बॉलिंग की, या 10 विकेटें उसने इस मैच में ली, 6 विकेटें दोबारा वंस अगेन वो लेके गया इस इनिंग्स के अंदर, और बड़ी शानदार जो है ना उसने बॉलिंग का मुजाहरा किया। ओवरऑल इनकी बॉलिंग जो है ना, मतलब आप उसको मतलब किस तरह से डिफाइन करोगे ऑस्ट्रेलिया की ना, मतलब तीनों, अगर एक आधा ऑफ कलर है तो बाकी दो नहीं छोड़ते। स्कॉट बॉलैंड ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इंडिया के अंदर यह खामी थी कि इंडिया के पास एक बुमराह था, बाकी कुछ नहीं था। बाकी सब जो है ना वो सूखा गुस्सा था, सिराज का हो या किसी का भी हो। बीच में कहीं अच्छे स्पेल आगे तो आगे, कंसिस्टेंसी उस तरह से नहीं आई जिस तरह बुमराह था, इसीलिए वो लोड लेके इंजरी का भी उसका हुआ। और बैटिंग में देखो 160 रन, अगर ये 200 रन होते, बुमराह नहीं था, तो 250 रन इनको जो है ना एटलीस्ट चाहिए थे। और सैम कॉन्स्टेंस जो है वो उसी तरह 17 पे 22 करके गया, वो उसी अपने फ्लेयर में उसको एक बार जगा दिया विराट ने, वो चलता जा रहा है उस तरह। उसके इंपैक्टफुल रन थे। फिर स्टार्ट में इन्होंने टांग पे बहुत बॉलिंग की, सिराज ने, प्रसाद कृष्णा ने। अगर ये थोड़ा सा होल्ड करते, थोड़ा बेहतर करते, चांस एक बनता। लेकिन रन आप 3 ओवरों में 35 दे दो, 5 ओवरों में आपका जो है ना वो अगर 40 रन लगे हुए हो, तो फिर उसके बाद विकेट आपकी वहां ठीक है गिरी बैक टू बैक। लेकिन ख्वाजा अच्छा खेला, 45 पे 41, जो पूरी सीरीज में सो रहा था, 150 था उसका, उसने रन की मोमेंट पे कर दिए, मुश्किल जगह पे कर दिए। ट्रेविस हेड के 34 रन आप देख लो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वेबस्टर को आप देख लो, दोनों इनिंग्स में जिस तरह वो परफॉर्म करके गया, 96 रन किए, 2 कैच पकड़े, जिसमें से एक कैच विराट का भी था, एक तो आउट नहीं बच गया था जिसपे चांस मिला था। लेकिन 34 पे 39 खेल रहा था। स्ट्राइक रेट उसका आप देख लो, मतलब इस विकेट पे भी। और उसके अलावा बॉलिंग भी उसने की, 17 ओवर भी किए। तो इंपैक्ट देखो ना, जिसको वो लेके आए, सैम कॉन्स्टेंस को लाए बाहर से, उसको लेके आए मिचेल मार्श की जगह, जो पूरे उसमें नहीं कर रहा था, चेंज किया तो उनको रिवॉर्ड मिला। ये इंडिया को करना था। इंडिया उसी पे स्टिक करता रहा चीजों पे। सीनियर्स भी रन नहीं कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। और स्मिथ बड़ा अनलकी रहा, 999 का फिगर उसका अभी उस पर स्टे कर गया है जयवर्धने की तरह। 10,000 रन में 1 रन रहता है, आज वो कंप्लीट उसको नहीं कर सका। लेकिन आप बॉलिंग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को आपको क्रेडिट दो, बॉलिंग को क्रेडिट दो, बॉलैंड को दो। जितना आप क्रेडिट इनको दोगे कम है, क्योंकि पैट कमिंस जो है ना, मतलब उसने इंडिया को WTC पहले हराया फाइनल,
फिर उसने हराया इंडिया को 2023 का वर्ल्ड कप, फिर WTC से फाइनल की दौड़ से बाहर किया, ठीक है, एलिमिनेट करवाया और खुद फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो ये जो है ना इनका एक था ना कि हमने अचीव क्या करना है, उसकी एक सीरीज वन ऑफ द बेस्ट बन गई, क्योंकि 10 साल से इंडिया जीत रहा था। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। पैट कमिंस बहुत अच्छा लीड करता है टीम को, प्रॉपर लीडर है, खुद भी विकेट लेता है, पंट की विकेट खुद ली जब आया तो गेम चेंज करता है वो। फिर बोलैंड है, जिस तरह से वो डिसीजंस ले रहे हैं, जिसको खिला रहे हैं वो कामयाब हो रहा है, और मतलब एक बड़ी उनके लिए विक्ट्री है ये। और मूवमेंट भी आपको उससे जाहिर हो गए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह को आप ये कहोगे कि लॉन वॉरियर रहा इंडिया के लिए, 32 आउट उसने किए, स्कॉट बोलैंड ने 21 विकेटें ली, उसके अलावा सिराज ने 20 ली। लेकिन बोलैंड और जसप्रीत बुमराह जो है ना, ये दोनों आउटस्टैंडिंग थे। जसप्रीत बुमराह की तो अलग ही लेवल था, ऊपर से भी बॉल कर रहा है, बीच में भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में यह था कि सपोर्ट मिल रही थी पैट कमिंस से आगे पीछे, लेकिन इंडियन टीम में ना सपोर्ट इतनी मिल नहीं रही थी। अगर आप बाकी बॉलर्स को देखो, बुमराह एक्सेप्शनल था, टीम उनकी हारी है, लेकिन फिर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज उसको मिला क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत आला थी। पूरी सीरीज में वो अलग नजर आ रहा था। ये तो अगर ना खेल रहा होता, मैच अगर इंजरी होती या कोई रीजन होता, तो 5 के 5 मैच मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, जो कि जिस तरह की बॉलिंग कर रही है इंडिया की बॉलिंग बाकी। और अनलकी कहेंगे उनके लिए, और उन्होंने बुमराह को टाइम दिया, लेकिन स्कॉट बोलैंड कम नहीं था। अगर 2 मैच ये भी खेलता, ये भी नेक टू नेक चलता। इसने बहुत आला परफॉर्मेंस दिया, 10 विकेटें ले गया मैच में, मैच ही खा गया ना वो इस विकेट पे। और मतलब वो 21 आउट कर गया 3 मैचों में। और अगर उसको जो है ना 1-2 मैच और मिलते तो लाजमी इसमें भी 8, 10, 12 आउट ना 2 पांजे जरूर वो दोबारा लेता। और गौतम गंभीर ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जो है ना आई कैन नॉट कमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ एनी प्लेयर। सवाल हुए, और इट्स अप टू देम, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, दे हैव द हंगर, कमिटमेंट, होपफुली दे कैन डू एवरीथिंग दे कैन डू इंडिया क्रिकेट के लिए जो है ना फॉरवर्ड। और गौतम गंभीर को भी देखना पड़ेगा, श्रीलंका से पहले उनके होम में हारे, न्यूजीलैंड से हारे, बांग्लादेश से जरूर सीरीज जीती, लेकिन वो बांग्लादेश थी। तो मुश्किल मैचेस जहां भी अभी तक हुए हैं, BGT भी हार गए, तो कंसर्न तो है इंडिया के लिए। इंडिया की बैटिंग रन्स नहीं कर रही, शुभमन गिल अवे के रन्स नहीं है, होम में भी ना 1 आध 100 करके वो भी मतलब ठंडा हो जाता है। विराट कोहली को देखना पड़ेगा, रोहित शर्मा को देखना पड़ेगा, रिटायरमेंट तो नहीं है ले रहे टेस्ट से, लेकिन स्टार प्लेयर है इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल जो जितने भी हैं, उनका जो है ना रोजी रोटी प्लेयर्स के नाम पे, वीडियोस पे, चीजों पे, एक एक चीज पे चलती है, ठीक है, क्योंकि प्लेयर की फैन फॉलोइंग होती है, फैन बेस्ड होती है जो है ना ये सपोर्ट सारी चीजें। फिर विराट ने वो जो एक पेपर वाला वो किया, सैंड पेपर वाला, वो भी बड़ा मुझे लगता है कि बिलो द बेल्ट हो गया, थोड़ा चीप सा हो गया, क्योंकि ना टीम इंडिया उस टाइम जीतने का चांस बहुत कम था। मैंने अगर चांस बनता ना या अपनी परफॉर्मेंस होती, तो मैं कहता यार मतलब ठीक किया। वो शोल्डर से स्टार्ट हुए, उसके बाद विराट वो उसी में फंसा रह गया। वो जब से कॉन्स्टेंस आया ना, उसके बाद तो वो मतलब ध्यान ही नहीं गया, क्राउड उसको कर रहा है, वो क्राउड को बता रहा है जेबों से करके। तो ठीक है आप करते हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जब 0 है, एटीट्यूड 100% है, तो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी बल्ले से, फिर चीजें जो है ना वो ये ज्यादा सूट करती। हालांकि उसकी क्लास रही है, परफॉर्मेंस रही है, लेकिन परफॉर्मेंस यहां से ग्राफ यहां जा रहा है, नीचे फिल वक्त जा रहा है। तो ये इनके सेलेक्टर्स देखेंगे, प्रेशर बहुत है अभी, लोग बड़ी आवाजें उठा रहे हैं, एकदम चेंज कर दो। चेंज एकदम होते नहीं है टीमों में, इंडियन टीम है, सेटल टीम है, टाइम अपना जो भी है देखेगी। फिल वक्त चैंपियंस ट्रॉफी है, उसका हिसाब किताब देखेंगे। सुनील गावस्कर ने कहा है कि भाई देखते हैं कि अब कौन सा लड़का जो है ना, डोमेस्टिक का भी सीजन होना है 23 को इनका, या जब भी कौन सा लड़का खेलता है उसमें, मुझे इसका मैं देखना चाहता हूँ। खेलना पड़ेगा इनको, जितने लड़के हैं, ऐसे चल नहीं सकते, ये मसले मसाइल तो है ना। अब लंबी क्रिकेट नहीं खेलोगे, नेट्स में खेलोगे तो प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन WTC फाइनल में जगह ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया, और तगड़ी विक्ट्री है फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4-1 भी कर सकता था अगर एक मैच में बारिश ना होती, ब्रिस्बेन वाले, वो भी इंडिया ने चेस करना था, और चांस इनके पास था। लेकिन ये मैच डू एंड डाई था, वरना सीरीज बराबर हो सकती थी। बुमराह होता तो शायद इफेक्ट कुछ होता, लेकिन रन्स फिर भी मुझे लगता है कि कम थे। 160 इस विकेट पे जो है ना, एटलीस्ट 220-40 इतने रन्स होते तो फिर एक मैच बन सकता था। लेकिन वही बात है, इंडिया की बॉलिंग पूरे मैच में ही, पूरे जितने मैचेस हुए उनमें बॉलर एक कम ही था। देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड होता है इनका। अभी तो टेस्ट मैचेस दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अब क्या हिसाब किताब इन करते हैं इनके सिलेक्टर और क्या होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए बट स्पोर्ट्स TV जो है ना, इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।